हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही यूजफुल टॉपिक जो कि हमारे मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में यूज होता है, स्कीमेटिक डायग्राम। तो देखो, सबसे पहले बात आती है स्कीमेटिक डायग्राम ले कौन सा। अगर आपने काम करना है और एक एंड्रॉयड फोन के ऊपर काम करना है तो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल यही होगा। ठीक है, बोर्नियो स्कीमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन टूल। बात करते हैं इसको परचेज कहां से करें और इसको हम रजिस्टर कहां से करें। तो देखो, रजिस्टर यहां पर एक इसका सेटअप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सेटअप डाउनलोड करना होगा। तो सेटअप डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बोर्नियो स्कीमेटिक। यहां पर किसी पे भी क्लिक करोगे, यहां पर ये सेटअप आ जाएगा, बोर्नियो स्कीमेटिक डाउनलोड सेटअप। यहां से इसका आप वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, जो ऑफिशियल वर्जन है। यहां पर ये डायरेक्ट लिंक है, यहाँ पर गूगल ड्राइव का लिंक है, यहाँ पर मीडिया फायर का लिंक है। तो किसी पे भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मेगा का लिंक है, कई सारे 4 लिंक अपलोड किए हैं इन्होंने सेटअप के। ओके, हम आज बात करेंगे कि हमने इसको डाउनलोड कर लिया, अब क्या करें, हम इसको रजिस्टर कहां से करें और इसको परचेज कहां से करें। तो परचेज करने के लिए आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा या फिर इसके ऊपर भी लिखा आ रहा होगा, तो आप उस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं लाइव, उससे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, वेलकम यूजर्स, यहां पर आपको ये जो दिख रहा है न्यू यूजर्स, इसमें आपको कभी भी आपको मिलेगा एक एक्टिवेशन कोड। जब भी आप हमसे परचेस करोगे एक्टिवेशन कोड मिलेगा, या डायरेक्ट आईडी पासवर्ड वाला चाहिए तो आईडी पासवर्ड मिलेगा। यूजर नेम पे क्लिक करना है, मेल आईडी पे एक मेल आईडी डालनी है, फोन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और इसको रजिस्टर कर देना है। लेकिन हमारा पहले से लॉगिन है तो हम इसको डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद आपको किस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, उसका एक एक फंक्शन, एक एक टूल के बारे में पूरा प्रॉपर बताएंगे। और ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा यूजफुल होगा कि आप आज तक बोर्नियो का स्कीमेटिक यूज तो करते हो, लेकिन किस लेवल पे करते हो, किस काम के लिए करते हो, वो सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे। देखो, सबसे पहली बात करते हैं अपडेटिंग फाइल। ये जो हमने यहां पर क्लिक किया, ये सेक्शन है हमारा मोबाइल फील्ड का। इसमें इन्होंने कई सारे पार्ट बना रखे हैं, कई सारे सेक्शंस बना रखे हैं। दिखाते हैं अभी कैसे काम करता है ये। देखो, ये है इसका, यहां पर हमें ये जो मोबाइल फोन्स है इसके बराबर में लैपटॉप और पीसी का है। लैपटॉप और पीसी से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हम सिर्फ मोबाइल फोन्स को समझते हैं। मोबाइल फोन्स में अभी पहले इसमें कम ऑप्शन थे, 2 से 3 थे मोबाइल फोन के लिए, 2 थे, लेकिन अब इन्होंने काफी ज्यादा कर दिया। लेकिन मोबाइल फोन सॉल्यूशन यहां पर सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन के नाम से आता था, अब यहां पर इसमें कई सारे ऑप्शन इन्होंने यहां पर भी कर दिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक चीज का मतलब समझेंगे कि ये क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन लोगों को भी स्कीमेटिक नहीं आता उनके लिए हार्डवेयर सॉल्यूशन यूजफुल होगा, लेकिन जिनको भी स्कीमेटिक आता है उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल की चीज है। जैसे कि सपोज दैट सबसे बढ़िया हमें इसमें एक ही चीज लगी, जैसे कि वीवो के फोन। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि वीवो के फोन का स्कीमेटिक नहीं होता, और आज तक कोई भी ऐसा टूल नहीं बना जो वीवो का स्कीमेटिक प्रोवाइड करे। सपोज दैट हमने एक फोन खोला, अ, इसमें खोल लेते हैं वीवो का Y12 या फिर Y55 खोलते हैं डायरेक्टली, Y55। ये हमने इसका सपोज दैट वीवो Y55 खोला, क्या देखना है, एलसीडी। हमारा इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा। तो देखो, अगर हमारे को नॉलेज है, हमको पता है कि एलसीडी के ग्राफिक्स में हमको VSN VSP VIO 1.8 डाटा की MIPI का ट्रैक्स, जिसमें डाटा की 8 लाइंस और 2 क्लॉक की लाइंस होती है, एक रिसेट होता है, एक आईडी होता है। ठीक है, तब तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल है। जैसे कि सपोज दैट इसमें क्या क्या दिखा, एक रिसेट होता है, जैसे कि यहां पर ये सारी की सारी आपकी किसकी लाइन है, जिनको नॉलेज होगी वो समझ गए होंगे, ये MIPI की लाइन से। प्लस 1.8 VSN VSP, ये जिनको पता होगा उनको पता होगा, रिसेट एन, ये रिसेट है। अब बात करते हैं, चलो 1.8 भी आप ढूंढ लोगे, VSN VSP भी ढूंढ लोगे, आसान है, क्योंकि यहां पर हमने आपको बताया, काफी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ गए होंगे।
लेकिन रिसेट एन इसका कोई कनेक्शन नहीं मिलता। तो यहां पर ये सॉल्यूशन के थ्रू आपको वो प्रोवाइड करता है कि इसका रिसेट एन का सिग्नल कहां गया। और अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। कहां से? जैसे कि सपोज डेट, इसके अंदर एक होता है इन आउट वोल्टेज। देखो, इन आउट वोल्टेज का यूज हमने एक Redmi 10C का एक फोन रिपेयर किया था, अभी रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, उसमें हमने उसको रिपेयर किया इन आउट वोल्टेज से। देखो, ये जितनी भी वोल्टेजेस हैं ये हमारे फोन डेड फोन में काम आती है। जब हमारा डेड फोन होता है तो हमें ये वोल्टेजेस चेक करनी पड़ती है, लेकिन एक्चुअल बात ये है ये सारी वोल्टेजेस डेड फोन में नहीं बनती, ये तो बस इन्होंने दे रखा है। सारी वोल्टेज नहीं बनती, इसमें कुछ ही वोल्टेज बनती है जो कि आपकी यूजफुल होती है। अब वो कौन सी वोल्टेज बनती है? जैसे कि हमारा डेड फोन में S3 बन जाता है जो लोअर एलडीओ होता है, S5 S6 बन जाता है एप्लीकेशन प्रोसेसर। इस तरीके से इसमें बहुत सारी वोल्टेजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं सिंगल पावर आईसी में आपको 5 बक्वाल पर वोल्टेजेस मिलना चाहिए। अब वो कितना कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि ये बस सिर्फ और सिर्फ हम आपको बोर्नियो समझाना चाह रहे हैं। ये हुई हार्डवेयर सोल्यूशन की बात। इसमें आपको एक ट्रैक मिलेगा और यहां से जो ट्रैक है ये आगे तक ये आईसी तक जाएगा, बस सिंपल इतना ही है। और ये यहां से यहां लाइन जा रही है, यहां से यहां जा रही है, इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद बिटमैप। देखो, बिटमैप का आपका यूज बहुत सारी जगह होता है। सपोज दैट, जैसे कि मान के चलते हैं हमने यहाँ पर कोई भी एक स्कीमेटिक डायग्राम खोल लेते हैं, इसका बिटमैप खोल लेते हैं। हमने देखा कि हमारी एक लाइन मिसिंग है, उस लाइन में ओएल आ रहा है, जो हमारा जीआर है वो ओएल आ रहा है, या फिर वो लाइन आपकी शॉर्ट है। तो ये शॉर्टिंग में और आपका जब ट्रैक मिसिंग होता है, जब आपका ट्रैक ओपन होता है, उसमें आपका बहुत यूजफुल होता है। कैसे? जैसे कि मान के चलो यहां पर हमारा, यहां से लेते हैं थोड़ा, मान के चलो ये जो कॉयल है इसका ट्रैक मिसिंग है, यहां पर ओएल आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस किस लाइन से कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली आप कंटिन्यूटी मोड पे जाकर इसकी बीप चेक कर सकते हो। अगर बीप नहीं मिल रही तो आप डायरेक्टली माइक्रो जंपरिंग करेंगे। उसके बाद यहां से ये एक्चुअल बात ये है कि मान के चलो हमने ये कैपेसिटर चेक किया और हमें पता चला ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो अभी तो हमें यही कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। हमने डायरेक्टली इस पर क्लिक किया, हमने देखा तो ये लाइन बहुत सारी जगह जा रही है, तो वो सारी जगह पर शॉर्टिंग मिलेगी। इस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल चीज है। और जिन फोन का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता या फिर जिन फोन का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता वो फोन डेड होते हैं, तो वो इस बिटमैप के थ्रू भी रिपेयर हो जाते हैं। और ये चीज भी हमने Redmi 10C वाले फोन में जब हमने रिपेयर किया था उसमें बहुत डीप लेवल पे बताई थी, देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे देता हूं। ठीक है, उसके बाद यहां से ये बिटमैप का ऑप्शन भी हमें पता चल गया कि ये क्यों यूज होता है। उसके बाद डायोड वैल्यू। अच्छा, ये डायोड वैल्यू आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डायोड वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायोड वैल्यू में इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और बिटमैप में भी इन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे। एक सब, सब का मतलब होता है जो सब बोर्ड होता है ना नीचे का, उसका। तो कोई फोन है जैसे कि Redmi 8A, मान लो Redmi 8A का कोई फोन आया जिसके अंदर जो उसका सब बोर्ड लगा है वो ओरिजिनल लगा है। ठीक है, आपने देखा कि ये जो ट्रैक है, यहां से ये जो ट्रैक है इसका प्रिंट उखड़ गया, प्रिंट उखड़ गया, ये वीवस का ट्रैक है। प्रिंट उखड़ गया तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली इस कंपोनेंट से भी जंपर दे सकते हो, इस कंपोनेंट से भी जंपर दे सकते हो, यहां से भी जंपर दे सकते हो और इधर से भी जंपर दे सकते हो। इससे आपको इतना पता चलता है। सपोज डेट आपका यहां पर ये ट्रैक शॉर्ट दिखा है, मान के चलो ये जो ट्रैक है ये आपको शॉर्ट दिखा है, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि इतनी इतनी जगह पे इसने शॉर्टिंग दिखाई है। इसमें जो भी पैरेलल कंपोनेंट है उनको चेक कर लो जाके। तो इसमें इस चीज का फायदा होता है और ये सारी बेनिफिट्स होती है। चलो अब आगे चलते हैं इसको। अब हम देखेंगे इसका डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू में हमें यहां पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले कनेक्टर्स को समझ लेते हैं। देखो, कनेक्टर्स का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई फोन आया और उसने बोला कि इसमें हमारा लाइट का ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप इस डायोड वैल्यू पे, जो कनेक्टर की डायोड वैल्यू है, इस डायोड वैल्यू पे जाके ये सारी की सारी जीआर चेक कर सकते हो। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर जीआर मिल रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फोन के डिफरेंट डिफरेंट मल्टीमीटर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मिलता है।
जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है, इसका जो जीआर लिया गया है सानवा का CD 800A से लिया गया है। तो आपके पास कोई दूसरा मल्टीमीटर है तो जीआर अप डाउन हो सकता है, लेकिन जीआर आना चाहिए, और जिसपे भी जीआर नहीं आया तो वो ट्रैक आपका ओपन है, फिर उसको ट्रेस करो। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कब इसका यूज किया जाता है कब नहीं। जैसे कि ये OL लाइन है तो यहाँ पर OL ही आना चाहिए, और जैसे कि यहाँ पर ये है GR तो यहाँ पर GR मिलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो वो ट्रैक आपका ओपन है। इस तरीके से आप कैमरे के भी जीआर चेक कर सकते हो, इस तरीके से आप इसके किसी भी कनेक्टर के जीआर चेक कर सकते हो, बैटरी कनेक्टर के भी जीआर चेक कर सकते हो, और आपको ये भी पता चलेगा उसमें। हाँ, जीआर के साथ साथ इसका एक और यूज है। मान के चलो कि आपने देखना है कि आपका ये फोन है और इस फोन में ये ट्रैक आपका निकल गया, कभी कभी होता है ना प्रिंट निकल जाता है, तो आप डायरेक्टली जाके ये देख सकते हो कि ये ट्रैक किस चीज का है। इसको हमने क्लिक किया, इसमें बताया ये DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस डाटा 3 निगेटिव, डाटा निगेटिव का पॉइंट है, ये डाटा की लाइन का पॉइंट है MIPI की। इस तरीके से आप इसका नाम भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और भी बेहतर चीजें हैं इसमें। चलो कनेक्टर का जीआर तो देख लिया, अब हम आईसी ओनली, ओनली आईसी। आईसी का मतलब जो की आईसी आपकी बाहर निकली हुई है, मतलब जो मदरबोर्ड से बाहर है। मदरबोर्ड का जीआर नहीं, दो तरीके का जीआर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आईसी का जीआर। तो यहां पर हम आईसी का जीआर उठाते हैं किसी पीए का, या फिर ग्राफिक्स आईसी का उठा लेते हैं। चलो नहीं, लाइट आईसी का उठा लो, इसमें लाइट आईसी ले लो आप, छोटी मोटी कोई उठा लेते हैं। ठीक है, ये लाइट आईसी है। अब इन्होंने, ये आईसी है, नॉट ए बोर्ड, बोर्ड नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आईसी का जीआर है। तो आप क्या कर सकते हो, रेड प्रोब को इस पे ग्राउंड कर लो, और इस पे वन बाई वन सभी पे चेक कर लो कि हाँ ये आईसी इस तरीके से है। ठीक है, तो जिस भी जगह पर, जिस पॉइंट पर जीआर नहीं मिल रहा तो उससे आप आउटपुट नहीं निकल रहा, तो आपको ये आईसी चेंज करना पड़ेगी। सेम इस आईसी का यही फंडामेंटल और बहुत यूजफुल चीज है ये भी आपके लिए। आप 10 बार आईसी चेंज कर रहे हो तो आप एक बार ये भी चेक कर सकते हो कि आईसी ओके है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमें ऑडियो में एक डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए एक आईसी उठाते हैं, ये उठा, इस आईसी में जो कि इसके अंदर जो बॉल्स होती हैं वो टोटल मिलाकर 24 बॉल होती हैं, और इसका आप जीआर ले सकते हो, आसानी से ले सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आईसी का जीआर, और ये बहुत यूजफुल चीज है। उसके बाद आईसी ऑन बोर्ड, आईसी के जो पैड होते हैं उनका जीआर, ऑन बोर्ड का जीआर। जैसे कि हमने एक रिसेंटली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था रेडमी 8। रेडमी 8A में एक लाइट आईसी लगी होती है, उसके बारे में हमने बहुत डीप लेवल में एक्सप्लेन किया था। तो ये जो रेडमी 8A है, इसके पास ये जो एक आईसी लगी होती है 12 बॉल की, इन्होंने क्या बताया, 3 पैड पर OL आएगा, एक ग्राउंड है, इन दोनों पे जीआर मिलना चाहिए, इन दोनों पे जीआर मिलना चाहिए, ये दो ग्राउंड है और इन दो पे जीआर मिलना चाहिए। तो हमने जब चेकिंग की तो सेम ऐसा ही निकला। अब क्या है, सपोज डेट आपका ये वाला जीआर नहीं आ रहा, OL आ रहा है, तो इसका EN नहीं आ रहा, इनेबल सिग्नल ही नहीं मिलेगा, और इसमें आता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेजेस जो पावर आईसी से आता है। तो जब नहीं मिलेगा तो आपकी लाइट वर्क नहीं करेगी, तो आप इसका आईसी ऑन बोर्ड से ये भी जीआर ले सकते हो। लेकिन मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं और फिर दोबारा भी वही बात बोलूंगा, नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन आउट वोल्टेज। देखो इन आउट वोल्टेज कहां यूज होते हैं, जब हमें डेड बूट सीक्वेंस पता हो। जैसे कि Redmi 9A है, Redmi 9A में हमें पता है कि इसमें Vproc पे वोल्टेजेस बनेगी, ठीक है, और आपका मॉडम पे वोल्टेजेस बनेगी, और आपका VS1 पे वोल्टेज बनेगी, VS2 पे वोल्टेज बनेगी, VEMC पे वोल्टेज बनेगी, तो वो सारी वोल्टेजेस आपने मिल जाएंगी। ठीक है, प्लस यहां पर आपको हर एक चीज को प्रॉपर प्रॉपर ही चेकिंग है। यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका ना ये डायोड वैल्यू है, इन आउट वोल्टेज की डायोड वैल्यू ली हुई है। सपोज डेट कौन कौन से की, अब अगर आप इसमें देखो S1 होता है आपका हायर एलडीओ, इसका जो जीआर आ रहा है वो 394 आ रहा है। एक और चीज, मॉडम, मॉडम का जीआर 99, इतना कम जीआर। हम लोग इस लाइन को शॉर्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये सीपीयू का ट्रैक है, इसलिए आपका कम से कम जीआर मिलता है इसमें। कोर का जीआर सिर्फ और सिर्फ 31, मतलब ये तो बीप दे जाएगा। कभी कभी हमारे कुछ कैपेसिटर्स इसीलिए बीप देते हैं, और वो कुछ कॉइल्स हमारी बीप देती हैं, जिस वजह से हमारा ये ट्रैक खराब नहीं होता। तो इन आउट वोल्टेज का भी यूज तभी हम कर सकते हैं
जब हमारे पास नॉलेज हो। ठीक है, इसको देखकर हम इतना समझ सकते हैं किसमें किसमें कम जीआर आएगा, किसमें लो जीआर आएगा, किसमें हाई जीआर आएगा, अप्रोक्स सारी चीजें। ये देखो डीवीएफएस, डीवीजीडीएफएस 72 जीआर, बहुत लो जीआर। इसको हम शॉर्ट नहीं बोलते, इसको हम खराब नहीं बोलते, ये सिर्फ और सिर्फ लो जीआर होता है। ठीक है, चलो आज मुझे लगता है ये तो बहुत हेल्पफुल चीज है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है थर्मिस्टर। अरे भाई, अब हमने डायोड वैल्यू समझ लिया, अब हम थर्मिस्टर को समझेंगे। थर्मिस्टर का मतलब क्या है, जैसे कि देखो सपोज डेट आपको किसी फोन का थर्मिस्टर नहीं पता और उसमें आपका टेम्परेचर टू लो टू हाई की प्रॉब्लम आ रही है और आपको थर्मिस्टर चेक करना आता है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसमें जाके थर्मिस्टर चेक कर लोगे कि इसमें कितने थर्मिस्टर लगे हैं। तो इसमें इन्होंने बताया एक पावर एम्पलीफायर के पास पीए थर्म लगा हुआ है 100 किलो ओम्स, लेकिन उन्होंने ये बताया भाई इस पूरे मदरबोर्ड में एक ही थर्मिस्टर है। लेकिन कभी कभी ना ये गलत भी बताते हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, कभी कभी ना इनकी जो वो होती है रिसर्च वो गलत भी होती है, क्योंकि इसमें और भी थर्मिस्टर होगा और वो चीज आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ेगा। ये चीज मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं और फिर भी क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, उसके साथ थर्मिस्टर का ऑप्शन हो गया, इसमें आपको थर्मिस्टर पता चल जाएगा कि थर्मिस्टर कहां लगाए, कैसे लगाए। रजिस्टर वैल्यू ऑन पैड, इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप आईसी लेवल पे काम करते हो तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल चीज है। जैसे कि सपोज डेट आपने उठाया सैमसंग A500 का सीपीयू निकाला। ठीक है, A500 का जब आपने सीपीयू निकाला तो आपको इसके पास जितने भी रजिस्टर है, देखो कभी कभी रजिस्टर निकल जाता है, हमको नहीं पता चलता वो कितनी वैल्यू का है, क्या उसकी वैल्यू है क्या नहीं है, तो इन्होंने उसकी सारी वैल्यूज बता रखी हैं। जितने भी आपके ईएमएमसी या यूएफएस या फिर ये आपका दूसरा होता है सीपीयू, सीपीयू एमएमसी यूएफएस के पास जितने भी रजिस्टर लगे होते हैं उन सभी की वैल्यूज इन्होंने दी हुई हैं। तो आपका मान के चलो ये वाला निकल गया तो डायरेक्टली देख लो 10K का है, 10K का ढूंढ के लगा दो। ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है और मुझे तो बहुत जबरदस्त लगी। जब आईसी लेवल का काम करते हैं तो हमें इन सारी चीजों की वैल्यू लेना पड़ती थी, अब नहीं लेना पड़ेगी, लेकिन खुद की रिसर्च होगी तो बेटर रहेगा हमेशा। ये हो गया आपका मोबाइल फोन सॉल्यूशन का पूरा पार्ट, हटाओ इसको। अब हम समझते हैं स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल। देखो जो हमारे मोबाइल का दिल है, जो हमारे मोबाइल फोन्स को रिपेयर करने की जान है, वो स्कीमेटिक डायग्राम ही है। जितना भी ये आज ऊपर ये जितना भी पड़ा हुआ है ये कहीं का पार्ट नहीं, ये सब स्कीमेटिक से निकाला हुआ है, सारा का सारा स्कीमेटिक से निकाला हुआ है। और जब हमें स्कीमेटिक पढ़ना आ जाता है तो फिर हमें मोबाइल रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ऑलवेज स्कीमेटिक की पूरी डीप नॉलेज लो, और डीप नॉलेज लेने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको 110% श्योरिटी देते हैं कि आपको एक बहुत ही एडवांस लेवल पे प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कोई फोन खोल लेते हैं Redmi 8, इसका लेआउट और इसका स्कीमेटिक। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसके अंदर ये जो लेआउट है, इस लेआउट का क्या मतलब है। ये जो लेआउट है ये है आपकी फोन में जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसकी लोकेशन बताता है। ये है स्कीमेटिक, ये स्कीमेटिक उस कंपोनेंट्स का नक्शा बताता है कि वो एक्चुअल में जा कहां रहा है। मैप, ये लोकेशन, ये मैप, ये लोकेशन। मान के चलो सपोज दैट ये हमारी कॉइल हमने कॉपी की, ये हमारी लोकेशन है, हमने मैप में जाके पेस्ट कर दी। अब ये हमें बताएगा कि भाई इस कॉइल तक कैसे कैसे पहुंच सकते हो और ये जा कहां कहां रही है, क्या सीन है इसका। ये S6 की कॉइल है, इसमें 0.8 वोल्टेज बनेगा और आपकी ये एप्लीकेशन प्रोसेसर की कॉइल होगी। देखो S5 S6 दोनों एक साथ कनेक्ट हो रही है और ये कॉइल दो एक साथ इसलिए कनेक्ट हुई है सीरीज कनेक्शन में क्योंकि यहाँ पर एम्पियर हाई चाहिए और ये ट्रैक सीपीयू को जाता है, इसमें लो जी आ रहा है। ठीक है, इतना मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया बस, बाकी आप आगे तक समझो। अब बात करते हैं, देखो इसमें ना हमने दो चीज को समझा, जैसे कि हमने ये देखा इसमें, इसको ना कंबाइन कैसे करते हैं। आप इसको कंबाइन कर सकते हो, तो कंबाइन करने के दो तरीके हैं।
दो चीज को कंबाइन कर सकते हो। इस कंबाइन पे जैसे भी आपने क्लिक किया और उसके बाद लेआउट पे क्लिक करोगे, ये कंबाइन हो गया। अब इसको एक और तरीका है, इसका एक और मेथड है कंबाइन करने का। जैसे कि अब आपने क्या करा, आप इस आईसी पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आईसी खुल जाएगी, ये खुल गई। आप यहां से क्या करोगे, इस कैपेसिटर पे क्लिक करोगे तो ये कैपेसिटर मिल जाएगा। आप क्या करोगे, यहां से इस कैपेसिटर पे क्लिक करोगे तो ये कैपेसिटर आपको तुरंत ही फाइंड हो जाएगा, मतलब फिर आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और इसका सॉल्यूशन है, एक और है जो इसकी बहुत बेटर ट्रिक है, जिससे आप इसको कंबाइन कर सकते हो। क्या, मेन में जाओ, Redmi 8A का एक स्कीमेटिक खोल लेते हैं। Redmi 8A बिटमैप खोलते, सॉरी, ये होता है हमारा बिटमैप। तो इस Redmi 8A का हम बिटमैप खोल के अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। देखो, हमने क्या किया हुआ था, लेआउट पे हमारा टिक था, इसको हटा देते हैं। और हमारा इस पे तो ऑलरेडी कंबाइन पे टिक लगा हुआ है, इसमें भी एक कंबाइन पे टिक लगाने को आता है। इस पे हमने क्लिक किया और ओके किया। जैसे ही हमने ओके किया तो अब एक ये ड्राइंग, ये सीन, एक सीन ड्रॉ हो गया। तो इसमें अगर हम देखें, जैसे कि सपोज डेट, ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आपको नॉलेज है तो। आप देखो, हमने देखा कि हमारा ये ट्रैक मिसिंग है, ये जा कहां, हमने डायरेक्टली इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो, ये इस आईसी से निकल रहा है, और ये कौन से नंबर से निकल रहा है, A3 से। तो ये 3 से ये पीडब्ल्यूएम का लाइन निकल रहा है, ये तो यहाँ से एनसी है, ये ट्रैक यहाँ से निकल कर आगे जा रहा है, जो आपका सीबीसी का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। सॉरी, ये है A3 हार्डवेयर, ये E3 का ये जो ट्रैक है, यहाँ से होकर ये डायरेक्टली इसको आप नेक्स्ट करोगे। जैसे ही आपने इस ट्रैक पे क्लिक किया, इसने बता दिया ये ट्रैक जो आपका मिसिंग है वो इस पावर आईसी के इस पैड से मिसिंग है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से माइक्रो जंपरिंग निकाल सकते हो। और अगर आपकी आईसी वर्क नहीं कर रही तो आईसी को चेंज कर सकते हो। इसमें आपका 3.6 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक आता है। ये ईएन इतना हैवी आता है इसका, ये समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डीप में चलते हैं इसको लेके। ये तो हो गया हमारा स्कीमेटिक को लेके नॉलेज, और स्कीमेटिक और लेआउट बस यही होता है। उसके बाद इसमें एक और चीज होती है, सर्विस मैन्युअल। सर्विस मैन्युअल आपको आपके सैमसंग के फोन में मिलेगी। इसमें लेआउट स्कीमेटिक है, इसमें भी लेआउट स्कीमेटिक है, इसमें भी है, इस ये है सर्विस मैन्युअल। सर्विस मैन्युअल का मतलब क्या होता है, ये सर्विस मैन्युअल हमारी कंपनी की तरफ से जनरेट होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली यूज होता है इसका आपका जो सर्विस सेंटर्स होते हैं उसके लिए। तो देखो, मेन पीबीए टॉप साइट, इसका जो ये जो मेन पीबीए है, इसमें इन्होंने सारी चीजें बताई हुई है। ये जो मेमोरी लगी है, ये ओवीपी लगी है, डायोड लगा है, ये स्पीकर एम्पलीफायर लगा है, ये बैकलाइट आईसी लगी है। इन्होंने हर एक कंपोनेंट की यहाँ से नॉलेज दी हुई है। ट्रांसीवर कहाँ है, डुप्लेक्सर कहाँ है, और आपका वीटी वाईफाई कहाँ है, डुप्लेक्सर एफईएम कहाँ है। तो इन्होंने हर एक चीज की यहाँ पर जानकारी दी होती है। फिर उसके बाद इन्होंने सब बोर्ड के लिए भी जानकारी दी होती है, ग्रिप आईसी वगैरह सारी बताई होती है। उसके बाद यहाँ पर पावर ऑन, देखो फोन जब आपका डेड होता है, फोन मोबाइल फोन डज नॉट पावर ऑन, जब आपका फोन पावर ऑन नहीं होता, तो उन्होंने बोला चेक द बैटरी वोल्टेज इज मोर देन 3.8 वोल्टेज। देखो, बैटरी का वोल्टेज चेक करो, इज मोर देन 3.8 वोल्टेज। तो इसमें दो आंसर निकलते हैं, एक यस और एक नो। यस, अगर आपका वोल्टेज 3.8 वोल्ट से ऊपर है तो आप इसको यस करो, पावर ऑन द फोन एंड चेक द फोन ऑन साउंड, और मोटर वाइब्रेशन साउंड और वाइब्रेशन इज ओके। देखो यहां पर क्या बोला इन्होंने, फोन को ऑन करो और चेक करो आपका पावर ऑन का साउंड, कि साउंड वगैरह तो नहीं दे रहा ऑन करते टाइम जो साउंड देता है। उसके साथ साथ वाइब्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा तो वाइब्रेशन चेक करो। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो चार्जिंग द बैटरी, बैटरी को चार्ज करो। यहाँ पर क्या बोला कि अगर आपका बैटरी का एम्पियर 3.8 वोल्ट से नीचे नो आया तो फिर इसको बैटरी को चार्ज करो। अगर यहाँ पर अगर ये यस आया, बैटरी का इसका साउंड आ रहा है, तो इसमें बोल रहा है चेंज द फ्रंट एलसीडी, जो एलसीडी होती है आपकी मोबाइल फोन की डिस्प्ले, या जिसको हम कम्ब बोलते हैं, उसको चेंज करो। इस तरीके से सर्विस मैनुअल काम करती है। तो सर्विस मैनुअल से भी मोबाइल रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इसके बाद इनका क्या ऑप्शन है इसमें, इसके बाद एक ऑप्शन है सिस्टम ऑन चिप, कॉलकम के अंदर। ये MSM 8917 का सिस्टम ऑन चिप है। हम इसको खोलते हैं, ये क्या बता रहा है, देखो इसको ज्यादा एक एसओसी को ज्यादा डीप में नहीं लेना या फिर ज्यादा परेशान मत हो। सबसे मेन चीज इससे जो सीपीयू, सिस्टम ऑन चिप, जो भी सीपीयू होता है उससे जो भी कनेक्शन आउट होते हैं उन सभी की नॉलेज दी जाती है। जैसे कि सपोज डेट ये हमारा MIPI का CSI कैमरा सीरियल इंटरफेस का ट्रैक है, और कैमरा सीरियल इंटरफेस में कितने ट्रैक्स होते हैं, क्या होते हैं, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। MIPI DSI, DSI का मतलब डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, ये LCD के सारे ट्रैक्स इन्होंने बताए हुए हैं। जैसे कि इसमें डाटा की 8 लाइन होती हैं, क्लॉक नेगेटिव पॉजिटिव होता है, TE होता है, रीसेट होता है, EN1 होता है, EN2 होता है, ये सारा का सारा जो निकलता है वो सीपीयू से जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने और कई सारी चीजें बताई हुई है। MSM पावर ऑन, ये MSM का पावर इन है, जो MEM है, UIM है, SDC है, और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस चीज को LPI, जो LPDDR होता है, इसके बारे में पूरी नॉलेज, ये एक तरीके से एक मैप ही होता है, बट इसको आप मोबाइल रिपेयर फोन में यूज नहीं कर सकते। इसको एक अलग ही लेवल पे यूज किया जाता है। उसके लिए अगर आपको जानना है बहुत डीप लेवल में, क्लासेस ज्वाइन करो। मैं आपको फिर भी ये बताता हूँ, ये आपके मतलब की चीज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद हमने देखना है डाटा शीट। देखो भाई, इस डाटा शीट का मतलब है क्या, अगर हम आपको बताएं इस डाटा शीट का मतलब क्या है, तो आप इसमें जाओगे। सपोज डेट आपने किया बैटरी चार्जर BQ, इसमें एक आईसी को खोल लेते हैं, BQ5600D। ये जो बताता है, ये इसका पूरा मैप बताता है कि आप इस आईसी को डिजाइन भी कर सकते हो। प्लस सबसे पहले ये आपको फीचर बताएगा इस आईसी के, हाई एफिशिएंसी 1.5 मेगाहर्ट्ज का सिंक्रोनस स्विच मोड बक चार्जर, 2 एम्पियर सपोर्ट करता है, 5 वोल्टेज का इनपुट ले लेता है, ये सारी चीजें बताएगा। ठीक है, प्लस ये बताएगा ये वर्क कैसे करती है। इसको आप नेक्स्ट करने के लिए पेज नेक्स्ट करो डायरेक्टली। अब इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें कितने कंटेंट्स हैं इस डाटा शीट में आपको सारे बताएगा। फीचर है, एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, रिवीजन हिस्ट्री है, डिस्क्रिप्शन कंटिन्यूड, और पिन कॉन्फ़िगरेशन है। पिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं, देखो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन, ये एक बॉल आईसी है, यहाँ पर इन्होंने बताया एक ग्राउंड, एक स्विचिंग है, एक एमआईडी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे क्या होता है ये, आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट करेंगे। यहां पर एक हम पिन फंक्शन पे चले गए। अब इन्होंने क्या बोला, C1 D1 E1 F1। ठीक है, बैटरी कनेक्शन पॉइंट टू पॉजिटिव टर्मिनल द बैटरी पैक, द इंटरनल करंट सेंसिंग रजिस्टर द कनेक्ट between sys and wet, कनेक्ट ए 10 माइक्रोफैराड क्लोजली ऑन द बैट पिन। देखो ये एक जो ट्रैक होता है, इसमें पिन फंक्शन सारे बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है इसको बहुत डीप में समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, बैटरी वोल्टेज 4.6 वोल्टेज के अराउंड होगा। फास्ट चार्जिंग तब होगी जब ये 3 एम्पियर को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से फिर नेक्स्ट करते हैं, और इसको बहुत आगे तक भी बढ़ जाता है, और इसको मतलब ये भी पता चलता है कि आपका 1.5 एम्पियर पे कितनी लिमिटेड इनपुट चार्ज होगा। हर एक चीज को इन्होंने बताया। इसका ब्लॉक डायग्राम, ये ऐसी बनी कैसे, जब हमारा विवस जाता है तो यहां से जाकर ये एक मॉसफेट के अंदर जाता है, फिर यहां से ये कैपेसिटर पे एमआईडी का लाइन बनता है। अगर ये आपका इस मॉसफेट से आगे बढ़ गया तो हम तभी तो बोलते हैं कि एमआईडी पे वोल्टेजेस बन जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये गेट है Q1 कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ से ये ट्रैक डायरेक्टली, ये देखो यहाँ से कोई लाइन कनेक्टेड नहीं है, ये ट्रैक डायरेक्टली फिर और एक मॉसफेट पे जाता है, और एचएस फेड पे जाता है। देन उसके बाद ये एक यहाँ से, ये यहाँ से आउट होकर ये फिर आगे बढ़ता है, और यहाँ से BTST को बूट कैप की फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है। बहुत सारी चीजें इसको इतना डीप में ले जाते हैं कि हर एक चीज का वर्क पता चलता है, कैसे ये आईसी बनी है, कैसे कंट्रोल हो रही है, और ये भी जब बिगड़ती है तो कैसे बिगड़ती है। इसके अंदर कुछ रजिस्टर भी लगे हैं, कुछ डायोड भी लगे हैं, जो
क्यू ऑन का काम कर रहे हैं। क्यू ऑन एक सिग्नल का नेम होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बहुत डीप लेवल में समझ सकते हो। देखो, जब हमारा यहाँ से बैटरी लगाते हैं तो तुरंत डायरेक्टली बना हमारा क्या बन जाता है, सिस्ट, वीसिस। तो ये हमारा वीवेट से यहाँ पर लॉजिक लो होगा, यहाँ पर हम वीवेट से जब वोल्टेज देंगे तो यहाँ से ये आउट होके आगे हमें सिस्टम पे दिखाता है। तो ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। ये पूरा नक्शा है इसका, ठीक है। जिसको समझ आया ठीक, जिसको नहीं आया तो फिर वो नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत डीप लेवल में बता दिया, वैसे उतना बताने का कोई इरादा भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पर लैपटॉप एंड पीसी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं इस फंक्शन से। अब हम समझेंगे स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। स्मार्ट बोर्ड का मतलब है क्या? स्मार्ट बोर्ड का मतलब है, जैसे कि हमारा सैमसंग का एक फोन उठा लेते हैं, कोई भी सैमसंग A505, ये उठा लेते हैं, ठीक है। हमने इसके बोर्ड पे क्लिक किया, हमें यहाँ पर क्या दिखाएगा? हमें यहाँ पर एक बोर्ड दिखाएगा जिसके अंदर कोई भी आईसी नहीं होगी और ये रियल बोर्ड होगा। ये जो होगा ये रियल बोर्ड होगा। अब यहाँ पर इन्होंने बताया सेंसर। सेंसर ये है, सेंसर पे क्लिक करोगे तो सारे सेंसर के ट्रैक्स में, ये देखो बैक कैमरा, बैक कैमरे पे क्लिक करोगे तो बैक कैमरे के सारे ट्रैक मिल जाएंगे। एलसीडी कनेक्शन, एलसीडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एलसीडी के ट्रैक्स मिल जाएंगे सारे के सारे। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3.0 की लाइन देखना तो 3.0 की लाइन देख सकते हो। ELVDD 4.2 की लाइन देखना, 4.2 की लाइन देख सकते हो, ये कहां से कहां जा रही है और किधर जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा LCD 3.0 की लाइन देख सकते हो। टीपी TSP टच स्क्रीन पॉइंट पॉइंट का सीरियल डाटा की लाइन देख सकते हो कि ये कहां से आ रही है, किधर जा रही है। और इसमें सबसे मेन चीज 1.8 वोल्टेज भी आ रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। डाटा जीरो 3 की लाइन देख सकते हो, ये ट्रैक यहाँ से निकलकर यहाँ जा रहा है। इस तरीके से इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस ट्रैक से निकलकर डायरेक्टली आपका यहाँ पर जा रहा था कहीं पर, ठीक है। इस ट्रैक से, इस ट्रैक से, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये कहाँ जा रही है लाइन। ये एक स्मार्ट बोर्ड है। यहाँ पर आप ना डायोड मोड भी ऑन कर सकते हो। ये देखो, ये डायोड मोड। डायोड मोड का मतलब, डायोड मोड, डायोड वैल्यूज समझ गए ना। इस तरीके से आप हर एक पॉइंट की डायोड वैल्यू ले सकते हो। इस ट्रैक पे इतना वोल्टेज आएगा, ये बैक कैमरा का लाइन है। और ये कैमरा का AFFDD 2.8 का लाइन है। यहाँ पर दूसरा ये MIPI का लाइन है और इस पे आपको GR मिलेगा 582। इस तरीके से आप इसको कहीं भी आप पूरा फुल्ली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बात समझ आई सभी को? ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज है। जैसे कि सपोज डेट यहाँ पर ये जो हमारे ट्रैक है, वॉल्यूम अप डाउन एंड की ट्रैक है। यहाँ पर वॉल्यूम अप का ये ट्रैक है, इस पे जो आपका डायोड वैल्यू आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब हम डायोड वैल्यू को बंद कर देते हैं और यहाँ से बिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट कर देते हैं। चलो, यहाँ पर हमने इस ट्रैक पे क्लिक किया तो ये सारी जगह ब्लिंक कर रहा है जहां पर भी ये लाइन जा रही है। इस तरीके से आप पूरे मदरबोर्ड में वो ट्रैक कहाँ जा रहा है, ये ट्रैक मिसिंग के लिए और फोन डेड है, डेड फोन है तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई VPH का ट्रैक कैपेसिटर पे क्लिक कर लेते हैं, ये देखो ये VPH के कैप्स होते हैं और ये VPH आपका इतनी जगह जा रहा है पूरे मदरबोर्ड में। ये सारी जगह VPH जा रहा है पूरे मदरबोर्ड में, इतनी जगह होता है। और अगर हमारा ये VPH की लाइन ही शॉर्ट हो जाए तो फोन ऑन होगा? नहीं होगा। इसकी भी चेकिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा एक होता है कंबाइन का ऑप्शन। तो देखो, जो भी हमने पहले कंबाइन कर रखा था, जैसे कि हमने क्या कर रखा था Redmi 8A और Redmi 8A का बिटमैप कंबाइन कर रखा था, तो यहाँ से डायरेक्टली कंबाइन खुल जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, बस इस पे क्लिक करोगे खुल जाएगा। चलो, इसको भी हटाओ। अब ये होता है पार्ट फाइंडर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जब इस पे क्लिक करोगे तो देखो, मैं आपको सर्च करता हूं। हमें यहाँ पर कोई ऐसी सर्च करनी है, PM6225। हमने ये सर्च की आईसी, हमने देखा ये इतने सारे फोन्स में लगी है और ये हमारा Redmi 10C था, जिस फोन को हमने पिछले टाइम रिपेयर किया था, जिसमें UFS का प्रॉब्लम था। और इसमें क्या था, इन्होंने
हमने फोन कौन सा उठाया, सैमसंग का A23 5। हमने सैमसंग का ये वाला फोन लिया था और इसका रेडमी 10C का स्कीमेटिक नहीं था, हमने डायरेक्टली आईसी का पार्ट नंबर सर्च किया। ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, ठीक है। और आपकी कोई आईसी नहीं मिल रही तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद डन डॉक्यूमेंट्स, इसका क्या यूज है, देखो यूज तो आपके लिए मोस्टली कुछ भी नहीं है, बट फिलहाल में बता रहे हैं आपको क्योंकि ये भी चीज बताना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने 12 तारीख, आज 12 तारीख है, और आज के दिन इन्होंने ओप्पो का A83 डन किया लाइट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। मैं तो ये करके नहीं दिखा रहा, बट आप देख लेना क्योंकि ये इंडोनेशियन भाषा में होता है तो मुश्किल से ही समझ आएगा आपको। इसमें आप ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो। उसके बाद ये होता है एक डाटा डॉक्यूमेंट्स। तो बोर्नियो का डाटा वर्क ये चला था स्टार्टिंग में काफी ज्यादा, लेकिन ये बीच में ही रुक गया क्योंकि इसमें कोई खास चीजें नहीं है। जैसे कि हम ईएमएमसी फाइल की बात करें तो यहाँ पर ईएमएमसी की कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं ये देख लेते हैं। Xiaomi की डंप फाइल की बात करते हैं, इतने ही डंप है बस। तो इतने में तो काम नहीं होने वाला, तो ये भी आपके काम की चीज नहीं है। बाकी अगर आपको इसको बाई करना है तो आपको हमने बता रखा है कैसे बाई करना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमारा बाई करने के लिए हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करना। कैसी लगी आपको वीडियो बताना आप जरा कमेंट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट।